हरे कृष्णा। मैं हूं दीपक महेंद्रू। आज आपके सामने एक ऐसी कथा ला रहा हूं, एक ऐसे सरल व्यक्ति की, एक ऐसे सरल भक्त की, जिनको सुनकर आप आनंदित हो देंगे। और उसका नाम था भोंदू। भोंदू उसका नाम नहीं था, वो बहुत सरल था। गुरुकुल में, वृंदावन में अपने गुरुजी के पास रहता था। उसको जैसा गुरुजी कहते थे, उसके सहपाठी कहते थे, वो वैसे ही कार्य करने लगता था। तो सब उसको भोंदू भोंदू कहने लगे और उसका नाम भोंदू ही पड़ गया। भोंदू इतना सरल था कि उसको कोई भी कार्य बोलते थे ना, तो बहुत ही सरलता से, बहुत ही धीरे, मतलब एक कार्य को करने में अगर थोड़ा वक्त लगता था तो वो ज्यादा वक्त लेता था। तो गुरुजी ने उसको गैया चराने का कार्य दिया कि भोंदू तू गैया चराया कर गुरुकुल की और दोपहर तक वापस आ जाया कर। भोंदू ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं रोज ये कार्य करूंगा। तो एक दिन भोंदू गैया चराने गया। गैया चरा के वो दोपहर की जगह शाम को वापस आया और शाम को गुरुजी कथा कर रहे थे। बहुत सारे भक्तगण आए हुए थे गुरुकुल में, शिष्य भी बैठे हुए थे। तो उन सबको देख के भोंदू भी वहां बैठ गया और कथा सुनने लगा। कथा सुनते ही गुरुजी ने बोला, कथा सुनते सुनते भोंदू सुनने लगा कि गुरुजी ने कहा कि भांडेर वन में कृष्णा आते हैं और वहां पर गैया चराते हैं। बस यही बात उसके हृदय और दिमाग में बस गई कि भांडेर वन में कृष्णा गैया चराने आते हैं और मैं भी गैया चराता हूँ। मैं भी कल से भांडेर वन जाऊंगा और कृष्णा से मिलूंगा। वो कथा से उठा, रात को सोया, रात भर यही सोचता रहा कि सुबह मुझे भांडेर वन गैया लेके जाना है और मुझे कृष्णा से मिलना है। सुबह उठा, गैया चराने के लिए भांडेर वन को निकल गया। काफी खोजा उसने, काफी खोजा, लेकिन उसको कृष्णा नहीं मिले। उदास मन से वो वापस आया। अगले दिन सुबह गया। ऐसे कई दिन तक चलता रहा, लेकिन उसको कृष्णा नहीं मिले। एक दिन भांडेर वन में बैठे बैठे वो सोच रहा था, मेरे गुरुजी ने तो बोला है कि भांडेर वन में कृष्णा आते हैं, लेकिन कृष्णा आ नहीं रहे। शायद उनको कोई कार्य पड़ गया होगा। मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, कृष्णा आएंगे जरूर। उसको ऐसा दृढ़ विश्वास था अपने गुरुजी के बातों पे, और उसने विश्वास किया और माधव में आस्था रखी। बस इतना सोच ही रहा था कि बहुत सारी गैया, छोटे छोटे गाय के बछड़े आते हुए उसको दिखाई दिए। चंदन की खुशबू, गुलाब की सुगंध, वैजंती माला पहने हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए, घुंघराले बाल, बड़े बड़े नैन, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए माधव उसकी ओर चलते हुए आ रहे थे। माधव को देख के वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। माधव उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। वो माधव को देख के सुध-बुध खो बैठा था और बोला, माधव क्या आप वही नंद के गोपाल हैं? तो माधव चुप। फिर बोला, माधव आप वही को माधव है ना, जो गुरुजी में जिनकी मेरी कथा करते हैं? माधव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैं वही माधव हूँ। तो वो बहुत रोया, बहुत रोया, कृष्णा के गले लग के बहुत रोया और कहने लगा, माधव मैंने तुम्हारा इतने दिन से इंतजार किया। आप कहीं कार्य में व्यस्त थे क्या? आप भांडेर वन क्यों नहीं आ रहे थे? माधव ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ शायद मैं व्यस्त ही था। तो कृष्णा उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और बोले, अरे भोंदू इतनी बातें करेगा, मुझे कुछ खिलाएगा नहीं क्या? भोंदू के पास 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। उन्होंने कृष्णा को ऑफर कर दी। कृष्णा ने 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी खा ली और जाने लगा। भोंदू कह रहा, अच्छा कृष्णा अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब तो मैं चला। गुरुजी मेरी राह देखते होंगे, क्योंकि आज मैं बहुत देरी हो गई है आश्रम में जाने के लिए। कृष्णा ने पीछे से आवाज दिया, अरे भोंदू कल फिर आएगा क्या? भोंदू ने कहा, ठीक है मैं आऊंगा। ऐसे वो गया, बड़ा प्रसन्न प्रसन्न गुरुकुल में गया और ये बात उसने किसी से बताई नहीं कि मुझे कृष्णा मिले थे। और ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। जब उसको भोंदू को भूख लगती तो वो सोचता कि मुझे तो कृष्णा को देनी है रोटी, मैं तो खा नहीं सकता।
तो एक दिन उसने अपने रसोइयों को बोला, रसोइया कि मुझे 4 रोटी ज़्यादा दे दिया करो। रसोइया देखा, अरे ये तो बड़ा छोटा-सा बालक है, चलो भूख लगती होगी, गैया चराता है, धूप में भूख लग जाती होगी, दे देता हूँ। ऐसे कई दिन तक चलता रहा और वो 4 रोटी ज़्यादा लेके जाता रहा। रसोइये ने कहा, ठीक है, बच्चा है, भूख लगती होगी, देता हूँ। लेकिन एक दिन भोंदू को जब कृष्णा और भोंदू मिले भांडीर वन में, कृष्णा ने कहा, मुझे मीठा बहुत पसंद है, भोंदू कल मेरे लिए मीठा लाओगे क्या? भोंदू ने कहा, ठीक है, मैं अपने रसोइयों को बोलूंगा, आपके लिए पेड़े बना देगा। तो कृष्णा ने कहा, ठीक है, हम कल मिलते हैं। अगले दिन रसोइयों के पास भोंदू गया और बोला, रसोइया आज 4 रोटी एक जगह, 4 रोटी एक जगह और सब्जी अलग से, और आज मुझे पेड़े भी खानी है। रसोइयों को गुस्सा चढ़ा, अरे इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। उसने कहा, गुरुजी को बताना पड़ेगा, शायद ये भांडीर वन में अपने दोस्तों को भोजन करवाता है। तो रसोइये ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये भोंदू है ना, आजकल ज्यादा रोटी लेके जा रहा है और आज तो उसने मिठाई की डिमांड भी कर दी। गुरुजी ने कहा, अरे अच्छा। गुरुजी ने भोंदू को बुलाया, भोंदू इधर आओ। भोंदू गया गुरुजी के पास और बोला, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने बोला, आप क्या अपनी रोटी किसी को बांटते हो या किसी को खिलाते हो क्या वहां पर? उसने भोंदू ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं तो खिलाता हूँ। गुरुजी ने बोला, किसको खिलाते हो? तो गुरुजी को बोला, भोंदू ने कहा, अरे वही माधव जिसकी कथा आप करते हो। तो गुरुजी बड़े हैरान हुए और बोले, अरे क्या बोलता है भोंदू, कि माधव क्या तेरी रोटी खाने आएंगे क्या? कौन माधव? कहते हैं, अरे वही माधव, नंद के गोपाल। मैंने पहले पूछा उनसे कि आप वही नंद के गोपाल हो ना? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं वही नंद का गोपाल हूँ। वही नंद के गोपाल मेरे से रोज रोटी मंगवाते हैं और वही खाते हैं। गुरुजी कहे, अरे पगले, माधव कभी ऐसे नहीं मिलने आते, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके माधव दर्शन देते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, मेरे को तो कई दिनों से माधव मिल रहे हैं। तो गुरुजी को गुस्सा चढ़ा। गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो जाओ, आज गुरुकुल में उन माधव को लेके आना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, आज मैं गुरुकुल में माधव को लेके आऊंगा। इतने में माधव भांडीर वन के लिए चला जाता है। पीछे से रसोइये से गुरुजी कहते हैं, अरे ये भोंदू है, कोई कृष्णा की ड्रेस पहन के आ जाता होगा और कहता होगा मैं कृष्णा हूं, और ये उसको रोटी खिला देता होगा। बेचारा बुद्धू है ना, सरल है। तो रसोइया हंसते हुए अपने रसोई घर में चला जाता है। भोंदू बड़ा चिंतित में भांडीर वन की ओर जाते हुए सोचता रहता है, आज मैंने गुरुजी को बोल तो दिया कि मैं माधव को लाऊंगा, अगर माधव नहीं माने तो, और माधव नहीं आए, उनको कोई काम पड़ गया फिर। वो भांडीर वन सोचता रहता है और इतनी देर में माधव आते हैं अपनी गैयों के साथ, सुंदर वस्त्र पहने हुए। तो बहुत सी बातें करते हैं माधव और भोंदू। जैसे ही माधव बोलते हैं, आज मेरे लिए तुम पेड़े लाए हो ना? भोंदू कहता है, हाँ आज तो मैं पेड़े भी लाया हूँ माधव। जैसे ही पोटली खोलते हैं, माधव पेड़ा उठाते हैं, ऐसे ही हाथ पकड़ लेता है भोंदू। माधव, ये पेड़ा खाने से पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। माधव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोलो भोंदू, क्या चाहिए तुम्हें? कहते, चाहिए भैया मुझे कुछ नहीं, बस आपको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। कहते हैं, बोलो भोंदू। कहते हैं, भोंदू आपकी बात तो मैं मानूंगा, लेकिन आप बात तो बोलो। भोंदू कहता है, आज मैंने गुरुजी को वचन दिया है कि आज माधव को मैं गुरुकुल लेके जाऊंगा। माधव ऐसे ही लड्डू छोड़ देते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे गुरुजी का नहीं। मेरा तुम्हारे गुरुजी से क्या वास्ता, मैं नहीं जाऊंगा गुरुकुल, मैं किसी से ऐसे नहीं मिलता। भोंदू बड़ा नाराज होता है। भोंदू बड़ा कहता है कि अब करूं क्या, मैंने गुरुजी को वचन दिया हुआ, इधर माधव मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं, माधव को पेड़े पसंद है, वो फटाफट से पोटली बांध देता है। कहते हैं, माधव अगर ये पेड़े खाने हैं तो आपको मेरे साथ जाना होगा। माधव कहते हैं,
अच्छा ऐसा है, तो जाओ, मुझे आपके पेड़े नहीं खाने। तो वो भोंदू कहता है, अरे ये क्या हो गया, माधव ने तो पेड़े खाने से भी मना कर दिए। तो फिर से प्रार्थना करता है, हे माधव मेरी लाज रखो, मैंने अपने गुरु जी को वचन दिया है कि आज आपको लेके जाऊंगा। माधव कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे गुरु जी का मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा गुरु जी से कोई वास्ता है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आता हूँ। तो इतने में भोंदू को गुस्सा चढ़ जाता है और भोंदू अपनी पोटली उठा के और चल देता है। कहते ठीक है माधव, आपने मेरे से बात नहीं करनी तो आज से आपकी और मेरी कट्टी, आज से हम दोनों दोस्त नहीं। माधव मुस्कुराते हुए उसको देखते हैं और वो चल देता है। भांडीर वन में पीछे से कृष्णा आवाज लगाते हैं, अरे भोंदू सुन तो सही। ऐसे प्यारे भक्त को कृष्णा कैसे छोड़ सकते थे। पीछे से आवाज लगते हैं, अरे भोंदू रुक तो सही। भोंदू लेकिन रुकता नहीं। भोंदू पीछे मुड़ के देखता है और फिर आगे चल देता है। कृष्णा काफी देर तक उसके पीछे पीछे चलते हैं, अरे भोंदू तुम सुन तो सही। नाराज हो गया लेकिन भोंदू नहीं रुकता। फिर कृष्णा दौड़ते हुए उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, चल भोंदू आज तेरे गुरुजी से भी मिलता हूँ। भोंदू बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न कि माधव ने उनका कहना मान लिया। फिर भोंदू अपनी साइड में पोटली बांधी हुई वो खोलता है और ऐसे ही पीठ पे ही माधव को पेड़े खिलाते हुए गुरुकुल की ओर चलता है। उधर गुरुकुल में गुरुजी इंतजार कर रहे होते हैं कि आज देखो तो सही ये चपाती प्रसाद किसको खिलाता है। दूर से देख रहे होते हैं, इतनी सारी गैयां गुरुकुल की तरफ आ रही होती हैं। आज तक गुरुजी ने इतनी गैयां वृंदावन में नहीं देखी थी जितनी गैयां उनके गुरुकुल में आई। और वही चंदन की खुशबू, गुलाब का सुगंध, विजंती माला पहने हुए, पीले वस्त्र ग्रहण किए हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, बड़े बड़े नैन, घुंघराले बाल, बांसुरी हाथ में पकड़े हुए, भोंदू की पीठ पे लगे हुए और एक तेज सा उनके शरीर से निकलता हुआ। गुरुजी देखते हैं, अरे भोंदू की पीठ पर कोई बैठा है और उसकी पीठ पर इतना तेज निकल रहा है। गुरुजी तुरंत समझ जाते हैं, अरे ये तो मेरे कृष्णा है, ये तो मेरे माधव है। इतनी देर में भोंदू और कृष्णा गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल पहुंचते ही कृष्णा को देख के गुरुजी मूंछित होने लगते हैं। जैसे ही मूंछित होने लगते हैं, भोंदू उनको पकड़ लेता है। कहते हैं, अरे गुरुजी आप तो मूंछित क्यों होने लगे, ये रहे आपके माधव जिनकी आप कथा सुनाते हो, देखा मैंने कहा था ना मैं ले आता हूँ उनको। गुरुजी तुरंत ही भोंदू के पांव पकड़ते हैं और कहते हैं, धन्य है आप जैसा भक्त। सबसे पहले उन्होंने भोंदू के चरण स्पर्श किए, एक गुरु ने शिष्य के, और फिर उन्होंने माधव के चरण स्पर्श किए और माधव को बोला, हे माधव आपने मेरे गुरुकुल में चरण कमल रखते मेरे जीवन सफल कर दिया। तो इस कथा से हमें यह मिलता है कि हमें इतना सरल व्यक्ति बनना चाहिए, इतने भाव होने चाहिए, सच्चे भाव, सच्चे मन से अगर हम माधव को पुकारें तो माधव निश्चय ही साक्षी रूप में हमारे आसपास होते हैं। बस हमें थोड़ा सा समझना होता है। इसलिए प्रेमा भक्ति से ही हमें माधव को पाना चाहिए। खूब भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे कई गुना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को माधव के नाम से पुकार दे, अगर किसी व्यक्ति का नाम माधव या कृष्णा है, कृष्णा बोल दे, तो माधव जरूर उसकी तरफ देखते हैं, शायद उसने मुझे पुकारा तो नहीं। लेकिन अगर वो शब्द मात्र है तो माधव नहीं आएंगे। अगर आप सच में सरल भाव से, भक्ति भाव से, प्रेमा भक्ति से माधव को पुकारोगे, माधव साक्षी रूप में जरूर आएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।